हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की जो रीडिंग है, इसकी टॉपिक तो आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, ये आज की आपकी रीडिंग की टॉपिक। एंड यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। इनमें से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, यानी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आपको कार्ड सिलेक्ट करना है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग के साथ में है इंट्यूशन, कार्ड नंबर 1। ओके, एंड ऑप्शन 2 में है फ्रीडम। ओके, सो आपकी इंट्यूशन आपको जो भी कार्ड सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है, या तो फिर आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं उसी को सिलेक्ट करते हुए आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, एंड ये टाइमलेस वीडियो है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जब भी आपके पास जाके ये रीडिंग पहुंची है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आप रीडिंग को देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से आप रीडिंग को देख सकते हो। क्या यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज किया है इंट्यूशन के कार्ड को। सो लेट्स सी कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। ओके, okay, first of all we have King of Wands, then we have Seven of Wands, Six of Swords, okay, Seven of Swords। So सबसे पहले आपकी एनर्जी जो है, सी I can see with the cards here that आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है कि आप अगर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है तो आप उस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं, आप उसको मना कर सकते हैं। ये एबिलिटी आप में सबसे ज़्यादा है। ओके, सो हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी जो मैं देख पा रहा हूँ, आप जाना चाहते हैं बाहर, या तो फिर हो सकता है कि आप बाहर गए भी होंगे किसी पर्पज से। हो सकता है यहाँ पे कोई जॉब हो सकता है, या तो फिर हो सकता है कि ऐसा चल रहा होगा आपके साथ में कि आप तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर आपने ऑलरेडी कहीं पे जाके आप सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर ये हो सकता है कि आपके होम टाउन से बाहर आपको जाना हो। ऐसा कोई यहाँ पे प्लानिंग चल रहा है, या तो फिर ये ऑलरेडी हो चुका है। ओके, एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप हाल फिलहाल में और किसी भी आपने कई सारे तकलीफों से फेस किए हैं होंगे अपनी लाइफ में। ओके, कई सारे रुकावटें, हो सकता है ये लोगों की बातें हो, कुछ नेगेटिव बातें आपको अपने एनवायरनमेंट से सुनाई दे सकती है। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। एंड फाइनली आपने उस चीज से खुद को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, पहले हो सकता है कि आप थोड़ा माइंड करते थे, आपको बहुत ज्यादा बुरा लगता था। अभी आप डोंट वरी के एनर्जी में आप हैं। ओके, कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। ऐसी एनर्जी में मैं आपको देख पा रहा हूँ। ओके, विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एक बोल्डनेस में यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ विद द फायर एनर्जी। एक एक जिद सा है, एक जुनून सा है कि आपको इस बार ही कुछ करना ही अपने लाइफ में, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक टाइम पीरियड सेट करके रखा था, उससे पहले ही आपको कुछ बनना है अपने लाइफ में और कुछ करना है आगे। ओके, सो एक तरीके से अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो शुरू होना चाहता है, या तो फिर जो आप चाहते हैं वो पूरा कैसे होगा, वो शुरू कैसे होगी। ठीक है, सो हो सकता है कि इसी के चलते आप अपने सच्चाई से बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आप उस चीज को फाइनली मान के उसके ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, इस वाली एनर्जी में मैं आपको देख पा रहा हूँ। ओके, सो अभी देखते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। ओके,
We have Page of Cups. Okay. Wish, or I can say this one a manifestation. Okay. हो सकता है कि आपके किसी पर्सन को लेके कोई मैनिफेस्टेशन थी और वो पूरी होने जा रही है, या कोई पर्सन हो सकता है कि आपकी इमेजिनेशन में था या फिर थी. ओके. या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ पर्सनालिटी के बारे में आप सोचते थे कि ऐसे पर्सनालिटी आपके कोई ऐसे पर्सन में हो जो आपके लाइफ में आपके साथ में हो. तो हो सकता है कि ये पर्सन मैनिफेस्ट हो रहे हैं, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिनके बारे में आप सोचते हैं या तो फिर जिनको मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचता है, ये स्पेसिफिक कोई पर्सन हो सकता है, वो यहाँ पे आपके लाइफ में आ रहा है. हो सकता है कि उनके साथ में बहुत जल्दी आपकी कम्युनिकेशन हो. ठीक है, 11 दिन के अंदर हो सकता है पॉसिबल. ठीक है. ओके. Okay, Seven of Pentacles. Seven of Pentacles and Seven of Cups. So यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ओके, सो कोई ऑथोरिटी आपको मिलने वाली है. ओके, कोई ये जिम्मेदारी भी हो सकती है किसी काम में. हो सकता है कि आप काफी टाइम से, या तो फिर हो सकता है कि 1-2 साल या तो फिर कई सालों से हो सकता है कि आप किसी काम में कोई ऑथोरिटी चाहते थे, या तो फिर आप चाहते थे कि आपका पोजीशन अपग्रेड हो. सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक हायर पोजीशन में है. ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, या तो फिर ये आपकी कोई मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है जहाँ पे आप चाहते थे या कि आप उस पोजीशन में जाए या तो फिर उस पोजीशन को अचीव करें. सो यहाँ पे फाइनली मैं देख पा रहा हूँ आपके जॉब में हो सकता है, या तो फिर ये किसी क्लब में भी हो सकता है कि आपको एक पोजीशन दिया जा रहा है, आपको एक ऑथोरिटी दिया जा रहा है. ओके. एंड विद द पेज ऑफ कप्स में यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है, अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है कि उनके साथ में आपकी फिर से रियूनियन हो सकती है. ओके. डेटिंग हो सकती है यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ. एंड हो सकता है कि किसी किसी को अपना सोलमेट भी यहाँ पे मिल सकता है. हो सकता है कि कई सारे लोग यहाँ पे अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके. कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है. अगर आप मैसेज या तो फिर कॉल का वेट कर रहे हैं किसी पर्सन से, तो हो सकता है कि वो आपको मिल जाए, कॉल या फिर मैसेज. ओके. एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे जिम्मेदारी दिया जा रहे हैं. ओके. ओके. एंड यहाँ पे आपका नेचर भी कुछ बोल्ड सा हो रहा है. आप थोड़े से इसके चलते हो सकता है थोड़े से ईगो में भी आए, क्योंकि आपको एक अथॉरिटी दिया जाएगा. सो इसी के चलते आप कुछ इस तरीके से सोचेंगे कि उसको आपको मेंटेन करना है. सो उस तरीके से हो सकता है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदल जाए. ओके. एंड विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप हैंगमैन की एनर्जी में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, तो आपको एक रूट मिलने वाली है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है. अगर बीज होगी उसके बाद ही पौधा आगे बढ़ेगी, उसके बाद ही फल खाने को मिलेगा, है ना. तो यहाँ पे ये है कि आपको पॉइंट्स मिलने वाले हैं, छोटे छोटे रास्ते मिलने वाले हैं जिसको पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. ओके. सो एक तरीके से आपको बीच मिलने वाले हैं. अगर आप हैंगमैन की एनर्जी में थे तो एक तरीके से आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं. सी ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए. ये आपके करियर में हो सकता है पॉसिबल, या तो फिर हो सकता है यहाँ पे आप किसी के लिए शायद वेट कर रहे थे और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो हो सकता है यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन आ जाए. ओके. ये मुझे यहाँ पे पॉसिबल लग रहा है. एंड यहाँ से भी देखेंगे आपके लिए कि व्हाट्स कमिंग. ओके. विच जस्टिस इज कमिंग. ओके. जस्टिस इज कमिंग. सो हो सकता है कि इस बारी अगर आपके साथ में अच्छा नहीं होता था, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था कि लोग आपके बारे में बुरा बोलते थे, बुरा सोचते थे, या तो फिर आपको नेगेटिविटी ज्यादा मिलती थी आपके अपने एनवायरनमेंट से. सो फाइनली यहाँ पे जस्टिस इज कमिंग फॉर यू. ओके. फिनिक्स, हाउस दैट फॉर ए हैप्पीली एवर आफ्टर. तो चैलेंजेस भी यहाँ पे आ रहे हैं आपके लिए. स्टॉर्म, सो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी आपके लिए आ रहे हैं जिसको आपको फेस करना है. एंड ये चैलेंजेस हो सकता है आपको खुद को जस्टिस दिलाने के लिए हो.
ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कई सारे लोगों की लाइफ में ये भी एक विश हो कि उनको न्याय मिले, जहाँ पे लोग उनको गलत सोचते हैं या तो फिर उनके बारे में गलत राय रखते हैं, वहाँ पे उनको जस्टिस मिले। सो यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए जस्टिस आ रहा है, पर उसके लिए हो सकता है कि आपको कुछ चैलेंजेस को भी फेस करना पड़े, ठीक है। अभी देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है, एंजल्स से पूछेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, वी हैव आर्कएंजल राफेल। हीलिंग पर फोकस कीजिए, ठीक है। हीलिंग पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। एंड यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए। इसी यहाँ पे कार्ड था इंट्यूशन का, और यहाँ पे भी इंट्यूशन के ही मैसेजेस आ रहे हैं। सो एक यहाँ पे आर्कएंजल राफेल आपको ये बोल रहे हैं कि ज्यादा से आप ज्यादा हीलिंग के ऊपर फोकस कीजिए। एंड सेकेंडली आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर ध्यान देना है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, कि इनको जवाब देना चाहिए या नहीं चाहिए, या तो फिर आपकी लाइफ में जो ऑप्शन है वहां से आपको कौन सा सिलेक्ट करने के लिए करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पे आते हुए आपके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो अभी आपके लाइफ में नेक्स्ट एक ये हो सकता है कि आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़े, जैसे कि आपने पायल सिलेक्ट किया। सो आपकी जिंदगी में भी ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ग्रुप सिलेक्शन रख दिया था, लेकिन आपके लाइफ में ऑप्शंस में आपको बताने वाला कोई ना भी हो सकता है। सो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन ही आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। एंड यहाँ पे हेल्थ है। हेल्थ का मतलब ये है कि आपको अपने खाने पीने के ऊपर भी ध्यान देना है। अगर आप बहुत ज्यादा डाइट करते हैं या तो फिर बहुत ज्यादा खाते हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। लिमिटेड एंड हेल्दी, ओके। हेल्दी रहना है, चाहे उसके लिए आपको अच्छे से सोना ही क्यों ना पड़े, ठीक है। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पालतू, सो आपने चूज किया है फ्रीडम के कार्ड को, ब्यूटीफुल से कार्ड को। यानी अंक की ऊर्जा है आप इस कार्ड में। ओके, सो लेट्स सी कि आपके कौन सी विश पूरी होने वाली है। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। Okay, we have the Sun card, we have Knight of Swords, we have King of Swords, and we have Strength. बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी, स्पेशली लियो एनर्जी एंड लिब्रन एनर्जी, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एरीज क्लो सैजिटेरियस भी हो सकती है। ओके, आपकी हाल फिलहाल की एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत लाइक पूरा फोकस यहाँ पे कैरियर पे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कैरियर ओरिएंटेड पर्सन मुझे आप लग रहे हैं। बहुत ज्यादा हेल्दी माइंडेड पर्सन आप मुझे हाल फिलहाल में आपकी आप मेंटली बहुत ज्यादा हेल्दी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है अभी आपकी लाइफ में। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, बिजी हो सकता है कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड काफ़ी ज़्यादा जैसे कि यहाँ पे करियर ओरिएंटेड में मुझे दिखाई दे रहा है। एंड किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। हो सकता है आपका कोई बिजनेस है या तो फिर बिजनेस करना चाहते हैं, सो उस बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव है। ओके, हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है कि आपकी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है लव रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं चाहिए, ओके, लेकिन आपका जो रूटीन है, शेड्यूल है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड पर्सन मुझे यहाँ पे डायरेक्टली ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे मुझे कोई भी मैसेज नहीं दिखाई दे रही है।
ओके, केरियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन भी आप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। जहाँ पे भी आप जाते हैं आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आप जानने जाते होंगे। ओके, या तो फिर आपकी जो बोल्डनेस है, प्रैक्टिकल। ओके, एक हीलिंग एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल में आप मुझे काफ़ी ज़्यादा बोल्ड दिखाई दे रहे हैं, बोल्ड। एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हैं हाल फिलहाल के टाइम पे। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भागदौड़ चल रही है आपकी ज़िंदगी में अभी। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। ओके, एक तो यहाँ पे मुझे सेविंग्स, ओके, लवर्स, ओके, सो वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत प्यारे से कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स। सो ऐसा नहीं है कि आप में इमोशंस नहीं है और आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई आए। आप चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी जो डेली शेड्यूल है, जो डेली रूटीन है, उसी के चलते हो सकता है कि आपको इस सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता, या तो फिर जिस दौर से आप गुजर रहे हैं वहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं होता है। सो हो सकता है कि इसी के चलते ये सब नहीं है आपकी लाइफ में और ये सब आपको चाहिए। ओके, सो इसी के चलते हो सकता है कि अभी जो एनर्जी आई है उसमें तो ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है कि लव रिलेशनशिप और या तो फिर क्रश, ये सब के बारे में मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। आप काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, एक्शन ले रहे हैं अपने लाइफ में। और आपकी जो विश यहाँ पे जो पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है कि हो सकता है कि आप सेविंग्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। ओके, सो हो सकता है कि सेविंग्स नहीं होती है, या तो फिर हो नहीं पाती है, या तो फिर कहीं और खर्चा हो जाता है, या तो फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपको मनी को सेव करते हुए देख पा रहा हूँ फॉर योर फ्यूचर। ओके, आप यहाँ पे मनी को सेव कर रहे हैं, अपने लिए सेव कर रहे हैं ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये एक हो सकता है कि आपका जो बजट है, जिस तरीके से आप बजटिंग करते हैं वहाँ पे चेंजेस आए। ओके, आपका खर्चा कम हो जाए, या तो फिर आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है अगर आप काम करते हैं तो, या तो फिर कोई आपको अच्छा इनकम सोर्स भी मिल सकता है जहाँ से आप अच्छा पैसा अर्न करके सेव कर सकते हैं। तो एक ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एक तो और एक यहाँ पे एनर्जी है कि हो सकता है कि आप वाटर साइंस से एंड अर्थ साइंस से भी हो, लेकिन अभी आप जो कर रहे हैं वो एकदम से फायर साइन के जैसे आप कर रहे हैं। ठीक है, लाइक बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ही ज़्यादा फायरी अभी आपकी चल रही है आपकी लाइफ। एंड विद द लवर्स कार्ड यहाँ पे मुझे अभी ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपका कोई सोलमेट है जो कि आपके पास आना चाहता है एंड वो विश पूरी हो रही है। सो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या तो फिर चाहते हैं कि आपके सोलमेट के साथ में आपकी मीटिंग हो जाए, या तो फिर जिन लोगों की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है उन लोगों का रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाए, या तो फिर कम्युनिकेशन बढ़े। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि एंजल्स आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो हो सकता है कि उनके साथ में आपकी मीटिंग हो। यहाँ पे किसी के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपको ऑप्शंस चाहिए थे अपने लाइफ में, कुछ ऑप्शंस चाहिए थे, तो वहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस भी आ रहे हैं। एंड विद द 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे हो सकता है किसी के लाइफ में आपको पेन मिला हो, किसी पर्सन से हो सकता है, किसी सिचुएशन से, किसी इंसिडेंट से हो सकता है। तो यहाँ पे हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लिए हीलिंग है, यानी कि मदर यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं, आप हील हो रहे हैं विद द टाइम। और हो सकता है कि ये जख्म पुराना भी हो, 3 साल का भी पुराना जख्म भी हो सकता है ये, या तो फिर 3 महीना पुराना जख्म भी हो सकता है। तो यहाँ से आप फाइनली हील हो रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं, ये कोई चीज़ हो सकता है। ओके, सो हीलिंग यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में ला रहे हैं, बैलेंस में कर रहे हैं। ओके, और यहाँ से भी देखेंगे आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे एक मैसेज ये भी है, सोसाइटी से दूर होना।
तो हो सकता है कि जहाँ पे आप रहते थे या तो फिर जहाँ पे आप बड़े हुए हैं वहाँ से आप बाहर जा सकते हैं, या फिर बाहर जाने की प्लानिंग चल रही है। तो पॉसिबल है कि ये पॉसिबल हो जाए कि आप बाहर जाए, या तो फिर किसी किसी को हो सकता है कि अपने घर की याद आती हो, बाहर रहते हैं तो हो सकता है कि आपको घर जाने का मौका मिले। दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वॉइज यू आर ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। सो फाइनली आपको वो करने का मौका मिल रहा है जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते थे, या तो फिर आपका टाइम नहीं होता था, या तो फिर कोई और रीज़न भी यहाँ पे हो सकता है। सो खुद के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि आप किस तरीके से खुद को मेंटेन करेंगे, खुद को हैप्पी रह पाएंगे, तो फाइनली आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे खुद की, एंड जो कुछ भी आप चाहते हैं करना, या तो फिर अपने लाइफ में आपके जो भी विशेष है उसके लिए आप टाइम निकाल पाएंगे, जहाँ पे आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसे विशेष को पूरे करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ओके, एंड आपके लाइफ में जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चंस है, उनको पूरा करने उनको उनका जो आंसर्स है, जो भी क्वेश्चंस है उनका जो आंसर्स आपको चाहिए वो आपके पास ही है। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको वेट करना है, टाइम के साथ में वो आंसर्स आपको मिलने वाली है। ठीक है, एंड अभी देखेंगे आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है। एंजल्स के तरफ से हम लोग देखेंगे कि गाइडेंस क्या है व्यूअर्स के लिए। ओके, वी हैव आर्कएंजल अज़राइल, सीक्रेट्स, ओके। सी, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जो आपको खुद के साथ में ही कीप करना है। ठीक है, जिसको आपको नहीं बताना है। किसको ये हो सकता है कि आपके साथ में हो कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करके किसी को कुछ बता दे। ओके, सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपना जो नॉलेज है उसको प्रोटेक्ट कीजिए। ठीक है, कुछ जानकारी अपने में ही रखना अच्छा है। ठीक है, सो सभी को सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ आपको जानना है। ठीक है, ये आपको आपको समझ आ जाएगा किस सिचुएशन में आपको ये करना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।